टास्क काफी डिफिकल्ट उठाए हैं हमने, ठीक है। अपन को एचसीबी भी करनी है, अपन को एरोडॉप भी करनी है, जे एडवांस के मैक्सिमम पीवाईक्यू भी करने हैं, ठीक है। हमको क्लास नोट्स को भी अच्छे से बनाना है और क्लास के सिलेबस को भी आगे धीरे धीरे मेंटेन करके चलना है और टेस्ट भी देने हैं, केपीपी भी करनी है। तो ये टास्क बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, सिलेक्शन भी तो बड़े लोगों का ही होता है ना, ठीक है। ऐसे वैसे का थोड़ी ना सिलेक्शन होता है। तो मैं भी आपसे बोलूंगा बेटा, टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, टेस्ट आपको देने हैं, कोई भी टेस्ट प्लीज मत छोड़िएगा, ठीक है। जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम टेस्ट पे उतना, मतलब जितने टेस्ट हो रहे हैं वही टेस्ट देते रहेंगे। जैसे ही हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को मजबूर करूंगा, मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगा, ठीक है, कि फिर आप हर अल्टरनेट डे टेस्ट दोगे। ये मैं बात कर रहा हूं दिसंबर की, ठीक है ना। जब मैंने पिछले साल लक्ष्य बैच लिया था, तो उसमें जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, कुछ शायद 5 या 10 दिसंबर के आसपास कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 5 दिसंबर था शायद, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ऑन टाइम कंप्लीट हुआ था, ऑन टाइम से पहले ही हुआ था, 10 दिन पहले हो गया था शायद, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने बच्चों को मजबूर किया था, मोटिवेट किया था, प्यार से मोटिवेट किया था, नहीं मान रहे थे तो डांट मार के उनको थोड़ा सा मजबूर किया था कि तू मॉक टेस्ट थे, तू मॉक टेस्ट थे, टू मॉक टेस्ट है। और ये बहुत जरूरी होता है, मॉक टेस्ट टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना फिर आपको लगेगा ये सवाल तो मैं कर सकता था लेकिन मैं एग्जाम में नहीं कर पाया, मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, मेरा उस सब्जेक्ट में टाइम ज्यादा चला गया, मेरा तो मैथ्स में ज्यादा टाइम चला गया, मेरा तो केमिस्ट्री में ज्यादा कम। इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें होती है। अरे बात सुनो, और वो दिक्कतें सॉल्व होती है केवल एक ही तरह से, वो है तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना। अरे बात समझ में, जैसे मैच होता है ना, क्रिकेट मैच होता है ना, तो पहली बार जाएगा खेलने के लिए, ठीक है। या जैसे मैं ही देख ले यार, ठीक है, मैं उस दिन गया खेलने के लिए, इतने दिनों के बाद, 10-15 साल के बाद खेलने गया था, तो मेरे को आइडिया नहीं था कि भाई वो उधर से ऋतिक सर भाग लिए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में बात आई नहीं कि यार वो रन तो है ही नहीं, मुझे भागना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और भाई साहब ऋतिक सर भाग लिए और मैं भाग लिया, मैं रन आउट हो गया, ठीक है। वो रन था ही नहीं एक्चुअली में। उसी प्रकार से लेकिन दोबारा अगर मैच होगा और फिर से ऋतिक सर भागेंगे तो मैं नहीं भागूंगा, मैं पीछे चला वही ना भाई, ऐसे आउट होते हैं। तो अगर इस प्रकार के, अगर मैं 15-20 मैच खेल लिया, 20-25 मैच खेल लिया, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कमी के बारे में पता चल जाएगा कि यार ऐसे नहीं भागना, इस पर रन आउट होते हैं, ऐसे कभी कभी स्टंप आउट हो जाते हैं, ये बॉल छोड़ने की नहीं होती है, ये बॉल छक्के की थी, रोकने की नहीं थी। तो वो सारी चीजें एक्चुअली में हमको कब पता चलता है, जब हम एक्चुअली में मैच खेलते हैं तब पता चलता है। अरे बात में वो तभी पता चलती है, ठीक है। तो यही सेम केस आपके साथ है बेटा। आप पेपर दे के आए हो कल, मैं मानता हूं बहुत सारी गलतियां आपसे हुई होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि यही टाइम है गलतियां सुधारने का, ठीक है। तो एक भी टेस्ट आज के बाद आप नहीं छोड़ोगे, एक भी टेस्ट आप नहीं छोड़ोगे। आपको कम आता है फिर भी टेस्ट पेपर देके आओगे, ज्यादा आता है फिर भी टेस्ट पेपर देके आओगे। हरी बात समझ में, बहुत सारी गलतियां आपने कल की हैं, बहुत सारी गलतियां आप अगले से अगला टेस्ट में करोगे, फिर उससे अगले में भी करोगे, और उन सारी गलतियों को बटोरना है, इकट्ठा करना है और डायरी पे लिखना है, ताकि वो गलतियां दोबारा ना हो। हरी बात समझ में, क्लियर है? आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। आप में से जितने बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं उनसे यही बात बोलूंगा कि अगर आपने अपनी कमियां, जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी आपने गड़बड़ी करी है, सवाल गलत पढ़ लिया है, ठीक है, यूनिट गलत पुट कर दी है, आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ आ गया, मैथ्स पहले उठा के उसमें समय ज्यादा चला गया, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, अरे बात समझ में, तो वो गलती अगर आप सुधार लोगे तो डेफिनेटली आप कम से कम 50 से 60 मार्क्स तो आप ऐड कर सकते हो मिनिमम। क्योंकि हर सब्जेक्ट में तूने 4-4 सवाल भी बचा लिए, 4-4 सवाल, फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4, मैथ्स में भी 4 बचा लिए, या ज्यादा सही कर दिए, या गलत होने से बचा लिए तूने। अरे 4 सवाल तो तूने वैसे ही निपटाए होंगे सिलेबस 6 में, तो तेरे 20 या 60 नंबर तो तेरे ऐसे ही बढ़ गए। तो जो बच्चे यहां पर टाइप कर रहे हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं, तो 60 नंबर जोड़ दे तू। अरे बात समझ में, लेकिन ये सब चीजें कब होंगी बेटा? ये कब तब होंगी जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? ओके, आज तक मैं इस बारे में कहीं बोला नहीं हूं बेटा, लेकिन आज बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है बाबू, ठीक है। आपको करना है ये चीज, आपको टेस्ट देना है, आपको मैच खेलना है। आप टेस्ट देने को टेस्ट देना ना समझे, इसको मैच खेलना समझे। आज के बाद हम इसको यही बोलेंगे कि कल आपका मैच है। क्या बोलता है कद्दू गैंग? बोलो, जब भी कभी आपका अगली बार टेस्ट होगा तो तुम मुझे बोलिएगा सर कल हमारा मैच है, ठीक है। और मैच में जाके फिर आपको बढ़िया तरीके से खेल के आना है, ठीक है। ओके, हाँ, प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। ओके, चलो शुरू करते हैं भैया, नोट्स निकाल लो जल्दी से फटाक से। चलो शुरू करें। यस सर, प्रॉमिस सर, शाबाश बेटा। चलो शुरू करते हैं। तो मतलब अभी तुम्हारा जो है
एक होता है डोमेस्टिक मैच, ये डोमेस्टिक मैच है ये डोमेस्टिक मैच है तुम्हारे, ठीक है ना, ठीक है, डोमेस्टिक मैच चल रहे हैं अभी तुम्हारे, ठीक है, घरेलू घरेलू मैच, ठीक है, प्रॉमिस, शाबाश बेटा। चलो पहले मैं आपको एक काम करता हूं, कल के लेक्चर का सारी की सारी कहानी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। बोलो, सब लोग आग लगाते रहे, जैसे जैसे आपको समझ में आती जाए सारे बच्चे आग लगाते रहे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, और सारी चीजें मैं रिवाइज आपको क्लास में करा दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले